Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do English. And in English, today we are going to start a new chapter, and that is chapter number 9. And name of chapter number 9 is A Caterpillar's Voice. A Caterpillar's Voice. Now let us start. Once upon a time, a caterpillar crawled inside a hare's house. When the hare was away. अब एक बहुत टाइम पहले की बात है. एक कैटरपिलर क्या होता है? आई विल शो यू कि कैटरपिलर क्या होता है. दिस इज अ पिक्चर ऑफ कैटरपिलर. ये किसकी पिक्चर है? कैटरपिलर. और क्या आपको पता है कैटरपिलर बड़ा होकर क्या बनता है? कैटरपिलर बड़ा होकर बनता है एक अच्छी सी सुंदर सी बटरफ्लाई. तो एक बार क्या हुआ, एक कैटरपिलर किसके घर में घुस गई? हेयर के घर में घुस गई. और क्रॉल करके वो उसके घर में घुस गई. क्रॉल करना मतलब रेंग कर. वो किसके घर में घुस गई? हेयर के घर में घुस गई. अब आप बोलोगे मैम हेयर क्या होता है? हेयर एक एनिमल होता है जो बिल्कुल रैबिट की तरह दिखता है, लेकिन हेयर के जो कान होते हैं वो बिग होते हैं, बड़े होते हैं एज कंपेयर टू रैबिट. और वो उसके घर में कब घुसा? जब हेयर घर पर नहीं था. तो एक छोटा सा कैटरपिलर रेंगते रेंगते कहाँ घुस गया? हेयर के घर में. When the hare returned home, जब हेयर अपने घर वापस आया. When the hare returned home, he saw new marks on the ground going into the cave. उसने क्या देखा? उसने देखा कि यहाँ पर तो कुछ नए मार्क्स हैं. कहाँ पर? ग्राउंड पर, जमीन पर. उसने देखा कुछ नए पैरों के निशान जो किसकी तरफ जा रहे हैं? उसकी केव की तरफ जा रहे हैं. He called, Who is in my house? उसने क्या पूछा? मेरे घर में कौन है? The caterpillar boomed out in a loud voice. तो जो कैटरपिलर था वो बहुत ही लाउड वॉइस में बोला. बूम्ड का क्या मतलब होता है? बहुत ही गहरी और लाउड वॉइस में बोलना. द कैटरपिलर बूम्ड आउट इन अ लाउड वॉइस. इट इज I crush rhinos. I crush rhinos. क्रश मतलब क्या होता है? क्रश करना मतलब किसी चीज को दबाकर या फिर बहुत ही ताकत लगाकर उसे तोड़ देना, उसे ब्रेक कर देना. और राइनो मतलब? राइनो होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइनोसेरस. तो कैटरपिलर क्या कहता है? इट इज I crush rhinos. Crush rhinos to the earth and trample elephants. Trample मतलब कुचलना. Trample का क्या मतलब होता है? कुचलना. Elephants into dust. अब कैटरपिलर बड़ी लाउड वॉइस में क्या कहता है कि ये मैं हूँ. कौन मैं? मैं क्या करता हूँ? क्रश कर देता हूँ राइनोस को. जो राइनोसेरस होते हैं मैं उनको क्रश कर देता हूँ. और जो एलिफेंट्स होते हैं उन्हें कुचल देता हूँ अपने पैरों से. और उन्हें कैसा बना देता हूँ? बिल्कुल उन्हें डस्ट बना देता हूँ अपने पैरों से कुचल कर.
तो अब जो हेयर था उसको क्या लगा कि ये तो पता नहीं कितना बड़ा एनिमल है जो राइनोसेरस को क्रश कर दे रहा है, एलिफेंट्स को कुचल दे रहा है, तो ये तो बहुत ही बड़ा एनिमल होगा। द हेयर होप्ड अबाउट क्राइंग। अब जो हेयर था वो होप करते हुए जाने लगा और रोने लगा। What can a small animal like me do with a creature who crushes rhinos and tramples elephant? तो वो क्या कहता है, वो होप करने लगता है। रैबिट्स क्या करते हैं, हेयर्स क्या करते हैं, होप करते हैं, कूदते हैं। तो वो रोने लगता है और क्या कहता है कि मैं तो इतना छोटा सा एनिमल हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ ऐसे एनिमल का जो राइनोस को भी क्रश कर दे रहा है और जो एलिफेंट्स को भी कुचल देता है। मैं इतने बड़े एनिमल्स के साथ क्या कर सकता हूँ, और वो रोने लगता है। He soon met a jackal. अब वो किससे मिला थोड़ी देर में, जैकल से। अब जैकल क्या होता है, जैकल एक वाइल्ड एनिमल होता है दैट लुक्स लाइक अ डॉग। जैकल एक जंगली जानवर होता है जो कि एक कुत्ते की तरह दिखता है। And asked the jackal to talk to the terrible creature who had got into his home and make him leave. जब थोड़ी ही देर में उसे जैकल मिलता है तो वो जैकल से क्या कहता है कि आप एक बार बात करो। किससे बात करो, टेरिबल क्रिएचर। टेरिबल मतलब भयानक, जो मेरी गुफा में इतना भयानक क्रिएचर है, आप एक बार उससे बात करो और उसे क्या कहो कि मेरे घर से चला जाए। द जैकल अग्रीड। अब जो जैकल था उसने अग्री कर दिया, उसने यस कह दिया कि चलिए ठीक है, मैं बात करूंगा। When they reached the place, जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचे, he stood outside the cave. Stood is the past tense of stand. Stand मतलब खड़े होना। तो वो केव के बाहर जाकर खड़ा हो गया। He stood outside the cave, howled loudly and said, "Who is in the house of my friend the hare?" और वो उस गुफा के बाहर जाकर खड़ा हुआ और वो कैसे, उसने हाउल मतलब हूकना। हाउल मतलब क्या होता है, हूकना, बहुत ही लाउडली कोई आवाज निकालना। और उसने क्या कहा कि मेरे दोस्त हेयर के घर में कौन है। The caterpillar replied in a voice that rocked the earth. अब कैटरपिलर ने ऐसी आवाज में रिप्लाई किया कि पूरी जो धरती थी वो एक तरह से हिलने लग गई। उसने कहा, ये मैं हूँ। कौन मैं क्या करता हूँ, राइनोस को क्रश कर देता हूँ और एलिफेंट्स को कुचल देता हूँ। उनको कैसा बना देता हूँ, उनको मैं कुचल कर बिल्कुल डस्ट जैसा बना देता हूँ। The frightened jackal quickly left. अब जैसे ही जैकल ने ये सब कुछ सुना तो वो डर के मारे वहां से भाग गया। The hare then went in turn to a leopard and a rhinoceros and an elephant and begged them for help. अब जो हेयर था वो किस के पास गया, वो लेपर्ड के भी पास गया, राइनोसेरस के भी पास गया और एलिफेंट के भी पास गया और उनसे वो बेग करना, मतलब कि हम जैसे अपने फ्रेंड्स को कहते हैं ना कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, तो वो भी अपने फ्रेंड्स से बहुत ही ज़्यादा बेग करने लगा कि मेरी हेल्प कर दो। When they reached the spot and heard the caterpillar's booming voice, they all ran off. और जैसे ही वो सब उसकी गुफा के बाहर पहुंचे और उन्होंने कैटरपिलर की इतनी लाउड वॉइस वहां पर सुनी कि ये तो कैसी कैसी बातें कर रहा है और उसकी आवाज तो सुनो कैसी है, तो वो सारे डर के मारे वहां से भाग गए। The poor hare did not know what to do next. अब बेचारे हेयर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। Just then a frog passed by and the hare told him his story.
तो उतनी देर में क्या हुआ, वहां से एक मेंढक जो था वो गुजर रहा था। तो हेयर ने मेंढक को अपनी कहानी सुनाई कि देखो दोस्त, मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हो गया, मेरी गुफा में कोई है जो इतना बड़ा क्रिएचर है। उसने पूरी स्टोरी उस फ्रॉग को सुनाई। The frog went to the cave door and shouted into it. अब उस फ्रॉग ने क्या किया, वो उस गुफा के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हुआ और उसमें चिल्लाने लगा, I, who am the strongest of all, have come at last. I am the one who crushes those who crush the rhinos. अब वो क्या कहता है कि मैं कौन हूँ, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ और अब मैं सबसे आखिरी में यहाँ पर आया हूँ और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो राइनोस को क्रश कर देता है। मैं उन्हें क्रश करता हूँ। मैं किन्हें क्रश करता हूँ? जो राइनोसरस को क्रश करते हैं। I am the one who tramples underfoot those who trample the elephants. और जो एलिफेंट्स को कुचलते हैं, ट्रैम्पल करते हैं, मैं उन्हें कुचल देता हूँ। The frog's voice echoed from the walls of the cave. और जो मेंढक था उसकी आवाज गूंजने लगी। एको मतलब क्या होता है? एको मतलब गूंजना। जैसे कि कभी आप बाथरूम में बोलते हो तो आपकी आवाज गूंजती है, ऐसे ही उस गुफा में भी क्या होने लगी, मेंढक की आवाज गूंजने लगी। When the caterpillar heard this, जैसे ही कैटरपिलर ने ये सब सुना, he trembled, वो बहुत ही ज्यादा डर गया। He thought, उसने सोचा, after all I am only a caterpillar and anyway I don't like the loud echo in this cave. अब जैसे ही उस कैटरपिलर ने किसकी आवाज सुनी, फ्रॉग की आवाज सुनी, तो वो डर गया और उसने क्या सोचा कि अरे मैं तो वैसे भी एक छोटा सा ही कैटरपिलर हूँ और वैसे भी मुझे इस गुफा की ये इतनी गूंज, यहाँ जो ये आवाज इतनी गूंजती है, ये लाउड आवाजें मुझे नहीं पसंद। द कैटरपिलर crawled out of the hare's den and the hare went back home. और जो कैटरपिलर था वो उस हेयर के गुफा से बाहर निकल गया और फिर और जो हेयर था वो वापस अपने घर में जाकर रहने लगा। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं, उनकी स्पेलिंग्स को भी अच्छे से आपको लर्न करना है। एंड फॉर टुडे यू हैव टू रीड दिस चैप्टर 2 times and tomorrow we will do some difficult words of this chapter. And yes, one more thing, you have to write these fill-ups, these word meanings. There are 12 word meanings in this chapter, in this yellow box, which you have to write in your fair notebook. मैंने बहुत अच्छे से आपको ये वर्ड मीनिंग्स जो है वो एक्सप्लेन किए हैं, तो आपको क्या करना है, इन वर्ड मीनिंग्स को अपनी नोटबुक में राइट करना है। So students, stay at your home and stay safe. Thank you.